स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीएस सेकेंड ईयर के छात्र हारिश अली को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था और इंस्टाग्राम और एनक्रिप्टेड ऐप सेशन और डिस्कॉर्ड पर फर्जी अकाउंट बनाकर कई ग्रुप्स चला रहा था। इन ग्रुप्स में आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा, मीडिया, वीडियो, ऑडियो और कुख्यात आतंकियों के भाषण साझा किए जा रहे थे। हारिश ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन भी बनाया था और लोगों को फिदाइन हमले के लिए भड़काने की भी आरोप है। पूछताछ में उसने शरिया कानून लागू कर खिलाफत स्थापित करने की मंशा कबूल की है। तो हारिश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और बीडीएस के द्वितीय वर्ष का ये छात्र बताया गया। सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता था। 19 साल इसकी मात्र उम्र है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और कई ग्रुप्स इसने बनाए हुए थे जिसके जरिए नफरत फैलाने का काम ये कर रहा था। तो यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि हारिश ने सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से आईएस समर्थित कई ग्रुप्स बनाए और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को भर्ती किया। इन ग्रुपों में वो आईएस के मीडिया चैनलों, पत्रकारों, प्रचार सामग्री, मारे गए आतंकियों के चित्र, वीडियो, ऑडियो, इसके साथ कुख्यात आतंकियों के संबोधन को महिमा मंडित करते हुए साझा करता था। आईएस से जुड़कर शरिया कानून लागू करने की मुहिम से जुड़ा हारिश अली रोजाना आईएस के बारे में पढ़ता था। इसके लिए उसने बाकायदा अलनामा और दाबिक मैगजीन को चुना था। ये वो अलनामा करके वो वेबसाइट है, मैगजीन है, जिसपे आईएस की तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो दाबिक मैगजीन है उसको भी रोजाना हारिश अली पढ़ता था और उससे तमाम जानकारियां इकट्ठा करता था और अपने जो साथी थे उनको इस जानकारी के बारे में बताता था। जांच एजेंसियों को जब ये मालूम चला कि एक ही अकाउंट से लगातार इस पर लॉगिन हो रहा है, ऐसे में उसके बाद जांच एजेंसियों ने अपना लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग बढ़ाया और ये पाया कि अलनामा के साथ साथ ये जो दाबिक मैगजीन है इसको भी कई बार पढ़ा गया है और बाकायदा इसके लिए उसने एक ही अकाउंट का प्रयोग किया है। ऐसे में शरिया कानून लाने की तैयारी कर रहा हारिश अली किस तरह से कट्टर हो चुका था, वो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि उसने बाकायदा इसी से तमाम जो चीज़ें लेख निकाले, जो पॉइंट्स निकाले, उनको अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से या अपने इंस्टाग्राम ग्रुप से लोगों को भेजे। उसने कई तरह के फर्जी ऐप भी बनाए थे और इस तरह का प्रचार प्रसार वो कर रहा था। कैमरामैन समीर के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के लिए ऑनलाइन भर्ती करने वाले हारिश अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सहारनपुर के मोहल्ला मानक मऊ का रहने वाला हारिश अली मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है। जांच में सामने आया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह कर रहा था, आतंकी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा था। एटीएस के अनुसार हारिश इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और एनक्रिप्टेड मैसेज ऐप सेशन पर फर्जी नामों से कई ग्रुप भी चलाता था। यूपी एटीएस ने जिस हारिश अली को गिरफ्तार किया है उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। भले ही वो 19 साल का एक बीडीएस छात्र हो, लेकिन उसने बाकायदा अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक ऑनलाइन ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ना शुरू किया था और उनसे जिहादी विचारधारा पे बातचीत करता था। इसके साथ साथ आईएस के लिए वो रिक्रूटमेंट का काम भी इसी ग्रुप के जरिए करता था। इसके साथ साथ उसने कई फर्जी सेशन पर अकाउंट भी बनाए थे जिनके जरिए वो आतंकी संगठन के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था। कैमरामैन समीर के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया। तो हाल ही में गाजियाबाद और संभल से भी ऐसे संदिग्धों को पकड़ा गया जिनके मोबाइल फोन में ऐसे सबूत मिले हैं कि सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक जाए। यानी यूपी में बैठकर कनेक्शन सीधे पाकिस्तान तक। यूपी में संदिग्ध पाकिस्तान तक कांटेक्ट, संदिग्ध लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन, संभल से लेकर गाजियाबाद तक अलर्ट। देश विरोधी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल कुछ लोगों को पुलिस से पकड़ा जिनका लिंक पाकिस्तान तक होने का शक है। संभल में दीपा सराय एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि उनके ट्रक चालक की पत्नी इरम उर्फ शाने महराज पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गयी।
शान महराज के फोन से ऐसे सबूत मिले हैं जो बेहद संदिग्ध हैं। पूल में दिल्ली एनसीआर की डिफेंस स्पेस की लोकेशन, फोटो, वीडियो, विदेशी नंबरों पर चैटिंग के सबूत मिलने के बाद जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। महराज के मोबाइल से कुछ दिल्ली के एनसीआर के सुरक्षा बलों के संवेदनशील ठिकानों के फोटो, वीडियो और विदेशी नंबरों पर चैटिंग भी मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे गिरोह का खुलासा किया तो संपर्क में और भी संदिग्धों का खुलासा हुआ है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी एक्टिविटी काफी समय से शक के घेरे में थी। शुरुआती जांच में इन संदिग्धों के पाकिस्तान से संपर्क होने के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग संदिग्ध ऑनलाइन नेटवर्क और कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क में थे, जो फिलहाल कानून के शिकंजे में हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। 2 दिन पहले गाजियाबाद में बड़े एक्शन के बाद इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मसूरी थाने द्वारा जब छानबीन की गई तो क्राम नाहल के सावेज, जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू व जावेद का नाम प्रकाश में आया, जिनके द्वारा ऐसी गतिविधियां करना पाया गया। इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई तो इनसे पूछताछ के आधार पर तथा इनके जो मोबाइल्स हैं या इनके जो सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख सदस्य सावेज उर्फ जिहादी था, जिसे सोशल मीडिया के जरिए जैश ए मोहम्मद और फरातुल्लाह गौरी जैसी प्रतिबंधित संगठनों को फॉलो करना शुरू किया और बाद में अपने साथियों को भी इससे जोड़ लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सावेज, जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू और जावेद। सावेज इस गिरोह का प्रमुख सदस्य है जो मसूरी में मदरसा चला रहा है। सावेज ने एक सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना रखा था जिसमें गांव के ही कई लोगों को जोड़ा गया था। सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन को सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो करते थे। जांच के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधि मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस गिरोह के बाकी नेटवर्क को भी पुलिस खंगाल रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। गाजियाबाद पुलिस ने संभल से भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक महिला को पकड़ा है, जिसके फोन से कई संदिग्ध सबूत मिले हैं, जिससे ये शक और भी गहरा हो गया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में हैं और देश की संवेदनशील जगहों से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे थे। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ हैं, सहारनपुर से नीना जैन इस वक्त हमारे साथ हैं, इसके साथ ही मुरादाबाद से आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व डीजीपी AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले जरा मैं आकाश के पास चलती हूँ मुरादाबाद, उसके बाद तमाम और लोगों के पास भी रुक करेंगे। आकाश, आपका भी ये गिरफ्तारी हुई, कैसे पूरे मामले की जानकारी लगी और हाल फिलहाल अभी क्या अपडेट आपको उस पूरे मसले पर मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए अभी तक क्लियर सामने नहीं आ पाई है कि इसकी गिरफ्तारी मंगलवार में किस जगह पर करी गई है या किस दिन में गिरफ्तारी करी गई थी। लेकिन एटीएस की तरफ से जो प्रेस नोट जारी कराया गया है उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि हारिस जो है वो मुगलवार में रहकर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और BDS सेकंड ईयर का छात्र था। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों भी डॉक्टर्स के नाम जो है आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े थे, तो वो कहीं ना कहीं इसको फिर से एक बार ताजा कर दिया है और कहीं ना कहीं संजय रहे जरूर खड़ा कर दिया गया है। बता दें, जानकारी के मुताबिक सहारनपुर का ही रहने वाला था और यहाँ पर इंस्टीट्यूट में रहकर पढ़ाई करता था, वो यहीं पर रहता भी था। इसके अलावा वो लोगों को भड़काता था और लोगों को जो है अपने साथ जोड़ करके जिहाद जो बातें कबूल करी है उनके लिए वो प्रेरित करता था। यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर यूपी का माहौल दिखाने की कोशिश शुरुआत एक्टिविटी करने की तैयारी थी, लेकिन एटीएस ने पहले इससे जो अपना सिकंदर करके उसको गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले जो कि मैथ 19 साल का छात्र है और अभी इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी कहीं ना कहीं और भी लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, जिसकी बात पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, वापस आती हूँ आपके आकाश, आपके पास में विशाल भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, लगातार हाल फिलहाल हम देख रहे हैं इसी तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है और हर जगह एक एज फैक्टर भी देखा जाए तो बहुत छोटी उम्र में जो है इन लोगों को टारगेट एक तरीके से किया जा रहा है। ये लोग जो है इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। 19 साल का लड़का, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें हमने देखा है 21, 18 यही उम्र है लगभग।
देखिए बिल्कुल ये 19 साल का जो छात्र था और ये आईएसआईएस की जो जिहादी मानसिकता से जुड़ गया और उसके बाद वो बकायदा उससे जुड़ा ही नहीं, वो बकायदा रिक्रूटमेंट कर रहा था। मतलब आप सोच सकते हैं कि उसने कितने शातिर तरीके से लोगों को जोड़ने की तैयारी की थी और बीडीएस का छात्र था। मतलब साफ है कि एक बार फिर से जो मेडिकल जो फील्ड है उस पर जो है ये जो बात बार बार आती थी कि मेडिकल फील्ड पर फोकस किया है आतंकी संगठनों ने और पूर्व में जो तमाम मामले निकल के आए थे उसके बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं से जो कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको टारगेट कर रही है आतंकी संगठन। पहले ये होता था जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बाहर से आतंकी आते थे, पाकिस्तानी आईएसआईएस के जो तमाम मेंबर्स होते थे, स्लीपर सेल्स होते थे, वो काम करते थे और यहाँ पे काम करने के साथ वो फरार हो जाते थे। लेकिन अब यहीं के लोगों को जो है एक तरह से बरगलाया जा रहा है, उनको आतंकी गतिविधियों के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, चाहे वो हनी ट्रैप में फंसाया जाता हो या चाहे उनको जिहादी सोच के जरिए फंसाया जाता हो। तो ये आप अपने आप में कह सकते हैं कि वो तमाम जो आतंकी मारे गए थे उनको शहीद बताता था। बाकायदा जो है जो तमाम जो आईएसआईएस की जो पीड़ित मैगजीन्स हैं उनको पढ़ता था। उसने अलग अलग जो ऐप बना रखे थे, बिल्कुल, यानी कि जितनी संभावनाएं वो तलाश सकता था इन चीजों के लिए, वो तमाम संभावनाएं तलाश कर लोगों को एक तरीके से अपने साथ सम्मिलित करने का काम भी 19 साल का छात्र कर रहा था जो कि बीडीएस का स्टूडेंट था। AK जैन साहब का रुख कर लेते हैं। AK जैन साहब, क्या अब ये मानकर चला जाए कि जो छात्र हैं, जो मेडिकल फील्ड के छात्र हैं तमाम, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी आई हैं, इंजीनियर्स भी गए पकड़े गए हैं, क्या ये लोग अब आतंकी राह पर सर निकल पड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं जी और डॉक्टर बन रहे हैं, पर ये कुछ एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। पहले भी एक डॉक्टर्स की टीम पूरी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाई गई थी। अब बताइए 19 साल का छात्र है और जिस तरीके से वो एडवांस टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का प्रयोग कर लोगों को जोड़ रहा है, उनको आपत्तिजनक सामग्री भेज रहा है, उनको कुख्यात आतंकवादियों के जो संबोधन हैं उनसे अवगत करा रहा है, उनको महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा है और जो मारे गए आतंकवादी हैं उनके चित्र दिखा रहा है। तो ये तो भड़काने की बात है। मतलब देश में शरिया कानून लागू करना, विदेशों में लागू करना, इसके लिए कार्य कर रहा है। 19 वर्ष की एज में एटीएस को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। दूसरा, अभी असली कार्य अब शुरू होगा कि कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े थे, कितनों को ये रेडिकलाइज कर चुका था, ये सब भी पता लगाया जाना आवश्यक है जिससे कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सके। ये एक गिरफ्तारी के बाद 85 नाम निकल कर आएंगे जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। इसकी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल देश देश विरोधी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं। बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को जमानत ना मिलने पाए, वरना अगर समाज में आके रहेंगे तो ये दूषित करेंगे वातावरण बिल्कुल। और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि सहारनपुर में किसने इसको इंडोक्ट्रिनेट किया, कौन थे इसके गुरु, कौन इसको समझा रहे थे, क्या किसी मदरसे से जुड़ा था, किससे जुड़ा था। वो जिन्होंने इसको रेडिकलाइज किया है 19 वर्ष की उम्र में, पता नहीं कितने वर्ष से ये रेडिकलाइज्ड है, उनका भी पता लगाया जाना आवश्यक है जिससे उनके भी नेटवर्क खंगाले जा। बिल्कुल, यानी कि सर पूरा नेक्सस जो है उसको तोड़ने की जरूरत है और उसको पकड़ने की जरूरत है, जिस पर जाहिर तौर पर अब काम होगा जब इसकी गिरफ्तारी इसे पकड़ लिया गया है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। नीना का एक बार रुक कर लेते हैं। नीना जैन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नीना, चूंकि पकड़ा भले ही मुरादाबाद में गया, कनेक्शन सहारनपुर से है, क्या जानकारी अभी तक निकल के आ पाई है? कौन इसके परिवार में है? क्या कुछ पूरा इसके परिवार के बारे में अभी तक अपडेट मिल पाया आपको? देखिए, जो हारिश है 19 साल का छात्र यहाँ से मुरादाबाद रहकर पढ़ाई कर रहा था। ये पहली बार नहीं है कि सहारनपुर से इस तरह का कोई सस्पेक्टेड पकड़ा गया हो। डॉक्टर आदिल राठौर जो कि जम्मू कश्मीर अनंतनाग के रहने वाले थे, वो यहाँ से पकड़े गए हैं। जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए थे, AK-47 उनसे बरामद हुई थी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर चल रहा है और हारिश भी उसी इलाके का बताया जा रहा है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया कि कौन से परिवार से है, तो उसकी अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन इस तरह का सहारनपुर में पहली बार नहीं है कि कोई सस्पेक्टेड पकड़ा गया हो जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा रहा हो। और हारिश भी उनमें से ये अलग बात है कि हारिश और ज्यादा मेंटली रूप से बहुत ज्यादा
लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था, जिसमें उसके ऐप थे, उनके जरिए केवल भारत और पाकिस्तान में नहीं अन्य देशों में भी वो लोगों को जोड़े हुए था और पूरी महिमा मंडित किया हुआ था। जो आतंकवादी है, जो मर गए या जो जिंदा है, इस तरह से वो उसका अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रहा था और जो युवा है उनको उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल इस मामले में यहाँ पर एजेंसियां हैं, LIU है और IB है, वो सतर्क हो गई है और इसके बारे में छानबीन कर रही है। बिल्कुल, यानी कि अलर्टनेस सहारनपुर में हो गई है इस खबर के बाद से। हमारे साथ आकाश भी बने हुए, आकाश का भी हम रुख करेंगे। आकाश, इस वक्त अगर बात की जाए, चूंकि मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है, मुरादाबाद में कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है और क्या अभी ये जो आरोपी है, ये जो बदमाश आतंकी बताया जा रहा है, इसको कहां पर रखा गया है, क्या जानकारी इसको लेकर मिली है? ये बिल्कुल देखिए, अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है कि इसको यहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाए, क्योंकि लखनऊ ATS ने पूरे मामले में डेवलप जारी कराया तो वो सीधे तौर पर यही संकेत से सामने आ रहे हैं कि लखनऊ से यहाँ से लेके गए हैं और वहीं से पूछताछ करी जा रही है। लेकिन इसकी जो मुगलवार से उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो इसकी गिरफ्तारी के बाद में मुगलवार में सुरक्षा एजेंसियां है और जो पुलिस है वो अलग तौर पर जरूर आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कोई लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, तो उनकी जो तलाश सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकाली जा रही है कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ये लोगों को फर्क लाता था, तो क्या उसमें मुरादाबाद से या आसपास के दलपलों से और भी ऐसे युवा को नहीं जुड़े हुए हैं जिनसे की एक बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो, तो एजेंसियां जो है वो अलग लेकिन रोक लिया गया है। जाहिर तौर पर कुछ बड़ी चीजें करने की कोशिश जो है वो इसकी तरफ से की जा रही थी, क्योंकि नेटवर्क पूरा ये खड़ा कर रहा था। विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, कितनी अलर्टनेस अब देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरीके के कनेक्शन जो है बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेक्सस होगा एक बड़ा जो कि काम कर रहा होगा इसके पीछे। नहीं, देखिए, आप अगर पश्चिम यूपी की बात करते हैं तो पश्चिम यूपी में इससे पहले भी कई ऐसे आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हुजी हो और इसके साथ साथ IS के हों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम यूपी एक वक्त में उत्तर प्रदेश में आतंकियों के लिए सबसे सेफ जगह होती थी। हालांकि उसके बाद लगातार जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, उसका रिजल्ट सामने आया। लेकिन अब एक बार फिर से जब ये बात सामने आई और जो रियाज हुसैन है, जो हारिस है उसके पिता, उन्होंने बाकायदा उसको कॉलेज के ही हॉस्टल में जगह दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद उसने वो हॉस्टल जो है खाली करके अलग से किराए के रूम लिया। कई लोगों से वो बातचीत जो है वो अलग तरीके से रात में करता था। उसके बाद उसने अपना जो सोशल दायरा था उसको कम किया था और उन्हीं लोगों से बातचीत करता था जो जिहादी सोच के थे। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है और ख़ासतौर से जो युवा जो लोग हैं और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो जिस तरह की जो लोग लिख रहे हैं या जो नफरती सोच की तरफ जो है जब जा रहे हैं उनको जो है टारगेट किया था, क्योंकि ये इजी तरीके से जो है रेडिकलाइज हो जाते हैं, जिनको लगातार विचारधारा से जो है जो लगातार इसका विरोध करते रहे। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब अलर्ट हो गया है और जांच एजेंसियां माना जा रहा है कि जल्दी ही कुछ और भी गिरफ्तारी करेंगी। इसके नेटवर्क में कौन कौन। बिल्कुल, जैन साहब का भी रुख लेते हैं। जैन साहब, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी वजह इसकी है जिसके चलते कह सकते हैं छात्र जो हैं खासकर ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं, इजीली उनको टारगेट कर लिया जा रहा है इन चीजों के लिए? ये सोशल मीडिया के उपयोग भी हैं तो दुरुपयोग भी हैं और दुरुपयोग हो ही रहा है। आपने देखा किस तरीके से ये छात्र 19 वर्ष का दुरुपयोग कर रहा है। कुछ ऐप ऐसे हैं जो एनक्रिप्टेड हैं, जिनके बारे में जानकारियां प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं साइबर लैब वगैरह को भी और साइबर सेल में काम करने वालों को। पर यह है कि इन ऐप्स का ये दुरुपयोग करते हैं। इनको सब सिखाया जाता है कि इन ऐप्स का कोई यूज करिए, आप इससे सेफ रहेंगे, आपकी आइडेंटिटी इससे छुपी रहेगी। फर्जी नामों से सब काम कर रहा था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी 19 साल का है, सेकंड ईयर का छात्र था BDS का। ऐसा भी नहीं है कि कोई गंवार है, पढ़ा लिखा लड़का है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला हुआ है, BDS कर सकता था। अब इसका भविष्य तो खैर खत्म है ही है। पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को इसने अपनी गतिविधियों की वजह से इसने बदनाम किया है। ये जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सख्त निगरानी की आवश्यकता है। और ऐसे ऐप्स जो कि एनक्रिप्टेड हैं, जिनका हर बार वही आते हैं कि टेररिस्ट इनको यूज करते हैं, आतंक गतिविधियों में जो लिप्त हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। उनको किस तरीके से या तो उन पे प्रतिबंध लगाया जाए
या उनकी किस तरीके से मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। वरना इस तरह के जो हैं ये जो छात्र हैं या जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग निरंतर करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सहयोगी तमाम जानकारी जो दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। और